हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सारी यूनिट्स के वेब डिज़ाइन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने PYQs से लिए हैं जो कि रिपीटेड हैं, और मैंने काफ़ी रिसर्च की है मतलब इनके ऊपर कि ये क्वेश्चन ज़्यादा अगर रिपीट होते हैं और ये क्वेश्चन ज़्यादा अगर 10 मार्क्स में आते हैं तो ये अगर आप क्वेश्चन कर लोगे तो आराम से पास तो हो ही जाओगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूनिट वाइज मतलब कि ऐसे अगर यूनिट वन और यूनिट टू से लेता अगर अलग अलग ना, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं और फिर सारे ही क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो फिर आपको लगता है ये तो सारे ही क्वेश्चन हमको करने पड़ रहे हैं। तो वेब डिज़ाइन का जो पेपर है वो काफ़ी पास है। तो इसके लिए आपको बस क्या करना है कि इन सारे क्वेश्चंस को कर लेना है अच्छे से। जो भी मैं आपको बताऊंगा जैसे बताऊंगा वैसे वैसे कर लेना। इन सब के रिसोर्सेज भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको ये कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कैसे प्रैक्टिस करना है ये भी बता दूंगा। तो देखो, सबसे पहले हमारी यूनिट 1 एंड यूनिट 2। दोस्तों क्या होता है कि वेब डिज़ाइन का पेपर 100 नंबर का आता है ना, उसमें से हमें 30 ही तो नंबर चाहिए होते हैं। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 है ना, इसमें काफ़ी इजी यूनिट है। फिर अगर यूनिट 4 एंड यूनिट 5 की बात करें तो उसमें जावास्क्रिप्ट आ जाती है और थोड़ी होस्टिंग आ जाती है, तो थोड़ी सी हार्ड पड़ती है सबके लिए, मतलब ईजी नहीं होती। लेकिन जिसने वेब डेवलपमेंट किया है ना वो इस मतलब सब्जेक्ट को काफ़ी ईजी लगता है उन्हें। देखो, पहला है हमारा व्हाट इज वेबसाइट एंड इट्स टाइप। देखो, इसे अच्छे से करके जाना क्योंकि ये 2022 और 23 में मैंने देखा कि 10 मार्क्स में आया हुआ था। क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं इस बार पेपर में, तो ये वाला अच्छे से कर लेना, व्हाट इज वेबसाइट एंड इट्स टाइप एंड HTML स्ट्रक्चर। अगर आपने HTML पढ़ी है तो HTML स्ट्रक्चर कर लेना और उसे एक बार नोटबुक के अंदर लिख के देखना। देखो दोस्तों, क्या होता है कि अगर आपने ना PC पर जैसे VS कोड में अगर आपने HTML करी है तो उसके अंदर क्या होता है, एम्बेडेड होता है कि मतलब उससे अपने आप ही आपको सजेशन मिलते हैं और आप लिख लेते हो। सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क से ही आपको वहाँ पे पूरा बॉयलर प्लेट मिल जाती है HTML की। लेकिन वहाँ पे जब आपको कॉपी में लिखना होगा ना तो बड़ी दिक्कत आएगी, और आपसे अगर एक भी एरो ब्रैकेट वगैरह छूट गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी और वहाँ पे आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, कोई भी अगर आप कोड लिख रहे हो तो आप उसे 2 या 3 बार कॉपी में लिख कर देखो, जब ही मानना कि आपको आता है। अगर आपको PC पे लिखना आता है आप नोटबुक पे लिख लोगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर है हमारा HTML टैग्स। अब देखो, टैग्स बहुत सारे होते हैं HTML में, मतलब बहुत ही ज़्यादा सारे हैं। तो आपको क्या करना है, कम से कम 10 या 12 टैग तो अच्छे से कर लेने, क्योंकि पिछली साल ही 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया था और उसमें पूछे थे कि कोई भी HTML के 7 टैग को एक्सप्लेन करो। तो आपको कोई ऐसे भी आ सकता है कि ऑप्शन आए कि कौन से टैग, ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे एक हमारा मार्क्यू टैग होता है वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि क्वेश्चन वगैरह आ जाते हैं उसके ऊपर। अगर सिंगल टैग आएगा तो वो 2 नंबर में ही आएगा, लेकिन 5 से ज़्यादा टैग आएंगे 10 नंबर में। तो सारे टैग तो वो नहीं लिख कर देंगे, वो देंगे कि एक्सप्लेन एनी 10 टैग्स और 7 टैग्स। तो आपको क्या करना है, मिनिमम 10 से 12 टैग तो अच्छे से करने हैं HTML के। उसके साथ जब आप टैग की डेफिनेशन लिखो तो उसके साथ एक एग्जाम्पल भी दे देना, ठीक है, तो अच्छे नंबर आपके मिल जाएंगे। फिर है हमारा वेब स्टैंडर्ड्स एंड W3C रिकमेंडेशन। ये भी पिछली साल आया है 10 नंबर में। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अच्छे से कर लेना एक बार। बस ये वेबसाइट पे भी जाके अगर पढ़ोगे ना तो ये आराम से समझ में आ जाएगा, और इसके रिसोर्सेज तो मैं आपको प्रोवाइड करा ही देने वाला हूँ एंड तक वीडियो के। प्रोटोकॉल्स गवर्निंग वेब प्रोजेक्ट, ये भी पिछले साल ही आया था, ये मैंने देखा था, एक ये क्वेश्चन के साथ अटैच था ये क्वेश्चन। कुछ प्रोटोकॉल होते हैं वेब प्रोजेक्ट्स के, उन्हें आप पढ़ लेना। फिर हमारा लिस्ट एंड टेबल्स, तो ये आप क्या करना, VS कोड में एक बार बना के देखना लिस्ट और टेबल, फिर उनको एक बार नोटबुक में लिख के देख लेना। तो इसके अंदर जो टेबल्स होती है ना, इस जो हमारी लिस्ट होती है पहले, तो इसके अंदर है ना ज़्यादातर जो टाइप्स ऑफ लिस्ट, ऐसे अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट होती हैं उन्हें पूछते हैं। और ऐसे आपको है ना कुछ डेटा दे दिया होता है, जैसे कि फ्रूट्स का पिछली बार डेटा दिया हुआ था, मैं देखा था पेपर में, एप्पल, मैंगो, बनाना, इनको है ना एक टेबल में इंसर्ट करना था। तो बस आपको वो डेटा मिलेगा और आपको इंसर्ट करना होगा टेबल के अंदर, कुछ नहीं होता। बस उसके अंदर ये जो हमारा इसका सिंटैक्स होता है HTML का, उसके अंदर लिखना होता है ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। फिर है हमारा टेबल्स के अंदर ये 2 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल की, कॉल स्पैन और रो स्पैन की। मतलब जैसे हमारी टेबल हमारी ऐसे होती है ना, ऐसे, तो इसको है ना मतलब कि इन दोनों को अगर एक करना है, जैसे कि ये वाली जो ऊपर वाली रो है, अगर हमें इसे सिमिलर एक ही में करना है तो इसमें जैसे हम यूज़ कर सकते हैं कॉल स्पैन। तो ये वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा यूजफुल होती है, मतलब कि उसमें ज़्यादा पूछी जाती है पेपर में, तो आपको ये अच्छे से करके जानी है। फिर है हमारा फॉर्म फॉर स्टूडेंट एडमिशन। तो देखो, स्टूडेंट एडमिशन का तो फॉर्म मैंने आपको बोल रहा हूँ करके जाना। तो अगर आप इसे करोगे ना तो आपको सारे फॉर्म्स बनाने आ जाएंगे, क्योंकि फॉर्म की जो इनपुट फील्ड्स होती है ना वो सब में सेम ही होती हैं, जैसे नेम, रोल नंबर और एज
और हमारे जो रेडियो टाइप, जैसे कि अगर मैन वुमेन जेंडर पूछते हैं तो है ना, उसके अंदर सारी फॉर्म्स जो होती है ना ज़्यादातर सेम होती है। तो आपको क्या करना है, 2 या 3 फॉर्म बना के देख लेना है बस। स्टूडेंट एडमिशन का बना लो या रेलवे का बना लो, मतलब जो भी आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन आप फिल करवा सकते हो सारी फिल करवा के देख लेना, ठीक है। तो फॉर्म्स में से ना बहुत ज़्यादा इनपुट फील्ड में से 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि एक्सप्लेन द रेडियो बॉक्स लाइक दिस, है ना। तो हमारी यहाँ पे यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी अगर आपने ये कर लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारी यूनिट 3। तो यूनिट 3 हमारी है ना फुल CSS पे बेस है। तो CSS अगर आपने पढ़ी है तो CSS की कुछ मतलब उसे डिफाइन करना आना चाहिए आपको, और उसके एडवांटेज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एडवांटेज तो इसके सिंपल होते हैं कि मतलब स्टाइल करती है वेब पेजेस को, और मतलब थोड़ा यूज़र एक्सपीरियंस इंक्रीज करती है, ऐसे एडवांटेजेस होते हैं वो जो आप अपने आप भी बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज़ है। अब देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ CSS, इसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा टेक्स्ट और लिस्ट डेकोरेशन, फॉन्ट साइज, ठीक है। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से कर लेना, इनके सिंटैक्स को अच्छे से देख लेना, और जब भी आपसे कोई प्रॉपर्टी पूछी जाए तो उसकी डेफिनेशन विद देयर एग्जांपल जरूर बता के आना। अब देखो बॉक्स मॉडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम वेब डेवलपमेंट भी करते हैं ना तो हमें बॉक्स मॉडल अच्छे से आना चाहिए। देखो बॉक्स मॉडल आपके आगे भी काम आएगा और पेपर में भी ज़्यादा काम आएगा। पेपर में जैसे बॉक्स मॉडल में पैडिंग, मार्जिन और हमारा कंटेंट, ये सब हमें अच्छे से पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। बॉक्स मॉडल जैसे हमारा वेब पेज होता है ना, उसे एक मॉडल में हम कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बीच में सबसे कंटेंट होता है, देन हमारा पैडिंग, देन मार्जिन, ठीक है। इसे आप अच्छे से याद रखना, और आपसे ऐसा भी पूछ सकता है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग, वो अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और हम एक साथ एक ही लाइन में सारे के सारे डायरेक्शन में पैडिंग और मार्जिन कैसे दे सकते हैं वो आनी चाहिए, ठीक है। फिर है हमारे आईडी वर्सेस क्लास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सिलेक्टर्स का ही टॉपिक्स है कि मतलब पहले आईडी क्या होती है और क्लास क्या होती है। तो आईडी हमारी एक यूनिक होती है और क्लास हमारा जैसे ज़्यादा एक से ज़्यादा जब हम किसी को देते हैं तो वो क्लास होती है। तो इसकी आप डेफिनेशन अच्छे से कर लेना और एक एक एग्जाम्पल कर लेना। फिर है हमारा सिलेक्टर्स एंड इट्स टाइप। तो देखो सिलेक्टर्स और इट्स टाइप अगर आपने CSS पढ़ी है तो ये आपको आराम से आप बता दोगे, है ना। बस ये सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि अगर हम क्लास को सिलेक्ट करना है तो डॉट देन हैशटैग हमारा आईडी के लिए होता है। ऐसे ही हमारा सूडो कोड सिलेक्टर्स भी होते हैं, वो भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं, उन्हें भी आप अच्छे से कर लेना। सो नेक्स्ट है हमारी यूनिट 4 एंड यूनिट 5। ये है ना यूनिट 4 और 5 थोड़ी सी यूनिट 1, 2, 3 से थोड़ी सी हार्ड है। अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपको पास होना है सिर्फ, तो आप यूनिट 3 तक कर लेना और जावा स्क्रिप्ट थोड़ी सी देख लेना, ठीक है। अब देखो जावा स्क्रिप्ट का बेसिक जो होता है ना वो करना है आपको। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो तो सेम ही होते हैं, लेकिन जो सिंटैक्स होते हैं उनके अलग होते हैं। तो आपको बस क्या करना है, जावा स्क्रिप्ट के सिंटैक्स देख लेने हैं। जैसे आपको ऑपरेटर और लूप तो पता ही होगा ना, और जैसे इसमें कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा भी होते हैं, ऑपरेटर कुछ ज़्यादा होते हैं, तो आपको वो भी देख लेना है। जावा स्क्रिप्ट में जो भी हमारी जावा स्क्रिप्ट वेब डिज़ाइन के लिए यूज़ होती है आपको वो देखनी है। आप जावा स्क्रिप्ट तो कहीं से भी कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट काफ़ी ईजी है। अगर आप इसे अपने आप भी एक बार करोगे ना तो हो जाएगी जावा स्क्रिप्ट, और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूरी यूनिट 4 जावा स्क्रिप्ट पे बेस है। आपसे ऐसे बोलेगा टाइप्स ऑफ ऑपरेटर इन जावा स्क्रिप्ट एक्सप्लेन, फीचर्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट एक्सप्लेन, ऐसे आ सकता है, ठीक है। आपको जावा स्क्रिप्ट अच्छे से आनी चाहिए, मतलब बेसिक आना चाहिए जावा स्क्रिप्ट का, एकदम मैं ये नहीं बोल रहा, आपको अच्छे से इन डेप्थ आनी चाहिए, ठीक है। फिर है हमारा वेब होस्टिंग एंड इट्स टाइप। ये पिछली साल ही आया 10 नंबर में और काफ़ी इजी टॉपिक है। वेब होस्टिंग को अगर आप एक बार पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। फिर है हमारा टाइप्स ऑफ SEO। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, SEO जो है ना वो पिछली साल ही आया 10 नंबर में और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन डोमेन, उसके टाइप्स और कंट्रोल पैनल, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारी यूनिट 4 और 5 कंप्लीट हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं ये आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वो प्लेलिस्ट मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगा। उस चैनल का नाम ब्रेवी लर्निंग है। उन्होंने सारे के सारे टॉपिक्स करा रखे हैं और जो पिछली साल क्वेश्चंस आए थे उन्हें भी सॉल्व करा दिया है। तो आपको बस जाना है, और उनकी वीडियो भी काफ़ी छोटी है और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने। बस आपको एक बार जाकर वो प्लेलिस्ट बैठ के देख लेना और जो वो बोले लिखने को वो लिख लेना। और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात ये बताऊँ ना, अगर आपको लगता है ना कि आपको HTML और CSS आती है तो आप ये पेपर में आराम से पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है ब्रो। आपको है ना, आपने वो सिर्फ VS कोड पे करी है, अगर आप उसे नोटबुक में लिखोगे ना तो काफ़ी दिक्कतें आएंगी। तो मैं आपको ये तो इंपॉर्टेंट बता सकता हूँ कि आपको नोटबुक के अंदर सारे के सारे कोड 2 या 3 बार लिख कर देखने, क्योंकि अगर एक भी सिंटैक्स एरर होता है तो वहाँ पे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अच्छे से बस क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसे फॉर्मेट करके आओ और नंबर मिल जाएंगे, ठीक है।
सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप जरूर जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, बस आपको वहाँ से सारे के सारे ये जितने भी टॉपिक्स हैं अच्छे से डिफाइन हुए मिल जाएंगे, और वो वीडियो भी काफ़ी अच्छी बना रखी है। ठीक है, चलो ठीक है, बाय।